अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। या रब ज़माना हमको मिटाता है किस लिए, या रब ज़माना हमको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हरफे मुकर्रर नहीं है हम। जैसा आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अभी 10 दिन पहले एक न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी। मुफ्ती सलमान अजहरी, जिनको इलीगल तरीके से हेट स्पीच के इल्ज़ाम में मुसलमान होने की वजह से जेल की जीनत बना दिया गया। ये कहिए कि जेल में ठूस दिया गया। जुर्म इतना था कि वो मुसलमान थे, उससे बड़ा जुर्म ये था कि वो भारतीय थे, और उससे भी बड़ा जुर्म था कि वो भारत में रह के लोगों को एक करने की बात करते थे। हेट स्पीच के नाम पे जिस तरह उनको जेल डाला जाता है और बैक टू बैक सोशल मीडिया पर कोहराम मचता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाता, उनके लिए कोई भी इक़दाम जो है वो माकूल साबित नहीं होता। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, फिल्म एक्टर गोगा खान पठान, जो मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए बहुत आवाज़ उठा रहे थे, बहुत उनको साथ दे रहे थे। जेल में, थाने में, हर जगह उनके लिए खड़े थे, उनकी लीगल टीम के लिए खड़े थे। हम तमाम लोग उनके साथ खड़े थे। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए हम भी आवाज़ें उठा रहे थे। आज गोगा खान पठान को भी उनके घर से पुलिस उठा कर ले गई है। उन्हें नहीं पता वो कर वापस आएंगे। उनकी मिसिज ने मुझे कांटेक्ट करा, बॉम्बे से मेरे पास कॉल आई, वो वॉइस SMS भी आया, जिसमें गोगा खान पठान बड़े खुश अखलाक अंदाज में कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, 5-6 दिन शायद ये लोग मुझे जेल में रखेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के बीच वापस आऊँगा। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ इक्वालिटी है? ये कौन सा नज़रिया है? एक तरफ से कहिए कि बराबरी का कौन सा नज़रिया है, जहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को चुग्गा बनाया जा रहा है। आप देखिए कि हल्द्वानी में किस तरह मुसलमानों के मकान तो तोड़े जा रहे हैं, मसाजिद को शहीद कर दिया गया, फूंक दिया गया, ईदगाह को जला दिया गया। उसके अलावा जिस तरह पुलिस वहाँ पर शूट एंड साइट करके मुसलमानों के एक घर से 3-3 लोग मार रही है, और वहाँ पर किसी को कोई आज़ादी नहीं, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। बड़ा मतलब मुसलमानों का एरिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। कोई भी सरकार आती है, आवाम के लिए बनाई जाती है, आवाम की भलाई के लिए काम करती है, लेकिन ये क्या कि जहाँ मुसलमान देखा वहाँ उसको जिहादी और पाकिस्तान के वीज़े फ्री में निकाल दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह कतर में UAE में जाते हैं और किस तरह वहाँ पर एक इस्लामी खुतबा, आप ही देखिए, अरबी में देते हैं। मतलब वहाँ भारत में तो यहाँ पर मुसलमानों को मारा जाता है, मसाजिद को शहीद करा जाता है, और वहाँ पर देश के हमारे प्रधानमंत्री कतर में जाकर अपनी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं। मतलब हमें क्या पता चलेगा आप क्या बोले? वहाँ पर जाकर अरबी में जाकर स्पीच देकर आते हैं, जो दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ। लेकिन मोदी जी और एंड पार्टी यहाँ पर असमर्थ हो जाती है कि ये बताने के लिए कि भारत का मुसलमान हमारा है। वहाँ पर सऊदी अरब में जाकर ये दिखाते हैं कि नहीं देखो, हम भी मुसलमान हैं, हम भी आपके साथ हैं, और अल हबीबी वल्ला हबीबी अल जमीली वल हबीबी करके जो वो स्पीच दे रहे हैं, समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। मेरी भक्तों से रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा भी था कि आप ज़रूर बताइए कि आपके भगवान, हमारे देश के प्रधानमंत्री कतर में जाकर जो इस्लामिक एक खुतबा देकर आए, वो क्या कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि शाहरुख खान जो लगातार टारगेट पर रहता है, शाहरुख खान जिसके लिए ये भक्त हमेशा उसको गाली गलौज करते हैं, उसको उसकी फिल्मों का बहिष्कार करते हैं, कि देश के आज जर्नैल जिनको कतर ने फांसी का अनाउंसमेंट कर दिया था और 2 या 3 साल से वो कतर की जेलों में सड़ रहे थे, उनको वापस लाने के लिए शाहरुख खान की मदद ली गई। और शाहरुख खान ने 2 दिन कतर में रुककर वहां मामला सेटल करा और वहां के बादशाह से कहा कि प्लीज ये हमारे जर्नैल है, हमारी रेपुटेशन का सवाल है, और इस बिहार पर जर्नैल, क्योंकि कतर में शाहरुख खान की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और वहां की बादशाह, वहां के लोग वो शाहरुख खान को बड़ी इज्जत देते हैं। आपको फीफा वर्ल्ड कप याद होगा, जहां शाहरुख खान को इनॉग्रेशन प्रोग्राम का इनॉग्रेशन उन्होंने ही करा था, और ट्रॉफी की जो एक कुशाई होती है, मुंह दिखाई कह लीजिए, वो भी शाहरुख खान ने करी थी और अपना फिल्म पठान का प्रमोशन करा था। तो ये वाली बात दर्शाती है कि ये सरकार हमारे लिए दोहरा रवैया अपनाए हुए, भारत के मुसलमान एक तरह से बिल्कुल हैंडीकैप्ड वाली पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हमारी सरकार बाहर जाती तो मुसलमानों को ऐसे रिप्रेजेंट करती, जब इस्लामिक मुल्क में जाती है कि मानो हिंदुस्तान में सबसे चहीते उनके मुसलमानों। और उसी वक्त जिस वक्त वहां पर मोदी जी संबोधन कर रहे थे और फारसी में और अरबी में इस्लामी खुतबा दे रहे थे, ठीक उसी वक्त यहाँ किसानों के ऊपर जुल्म करा जा रहा था, और यहाँ पर हल्द्वानी के अंदर मुसलमानों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म था, क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो गोगा खान पठान जो सलमान अजहरी की हिमायत में उनके आगे आए थे, उनको भी पुलिस ने उठा लिया था। अब न मालूम कब वापस आएंगे, और हमें खुद नहीं पता कि हमें कब उठा लिया जाए, क्योंकि हम भी बैक टू बैक हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और इस सरकार को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये जुल्म की अति हो गई। क्योंकि भारत एक डिक्टेटर मुल्क नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत चलती है, और जमहूरियत वाली बात हमें दर्शाती और लिखती और बताती है कि जमहूरियत में बंदों के हुकूक की पामाली नहीं होनी चाहिए, उनके हुकूक को सेव करना